हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के बिलों में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको माफ़ किया गया है और कौन से टैक्सेस हैं जो अभी तक माफ़ नहीं किए गए, और साथ ही कौन से ऐसे बिल्स की कैटेगरी है जिनको बिल्स का टैक्स माफ़ नहीं हुआ, उनको अपना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं टेक IT मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना बिल टैक्स माफ़ी के साथ किस तरह पे कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों के बिल्स आ चुके हैं और उन पे टैक्स माफ़ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो बिल्स हैं उनको अपडेट कर दिया गया है और उनकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आपके पास रोशन पाकिस्तान की एप्लीकेशन है तो आप इसको ओपन करें और बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके अपना जो बिल का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे एंटर करें। दोस्तों, मेरा जो बिल है वो आया था 29 तारीख, उसकी लास्ट डेट थी, और यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस नंबर डाल के गेट डुप्लीकेट बिल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 तारीख उसकी लास्ट डेट आ रही है। तो मतलब ये है कि उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की जा चुकी है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे टोटल जो FPA है वो मेरा 438 रुपये है और ये मेरा पहले भी यही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टैक्स माफ़ नहीं किया गया। जो मेरा बिल था वही अमाउंट जेन्युइन जो अमाउंट थी 2684 रुपये ओरिजिनल और 2842 रुपये लेट फ़ी के साथ। तो बिल्स मेरा बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेट इसकी एक्सटेंड की गई है और मेरा टैक्स भी है वो माफ़ नहीं किया गया। तो टैक्स माफ़ करने की कौन सी ऐसी शर्तें थी जो गवर्नमेंट की, जिन पे मैं पूरा नहीं उतरा। तो एक तो शर्त थी उनकी जनाब कि आपका जो जून का बिल है वो 200 यूनिट से कम होना चाहिए। तो मेरा जून का बिल ऑलरेडी 34 यूनिट है, इस पे मैं पूरा उतरता हूँ। बट जो दूसरी मेन जो शर्त है वो ये है कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैरिफ है, टैरिफ के नीचे लिखा हुआ है A2A। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी लगी हुई है जो मेरी, वो है कमर्शियल मीटर की। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल मीटर, अगर आपका कोई छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, खाली आपका एक फ़ैन ही क्यों ना चलता हो, तो कमर्शियल मीटर जो है वो कमर्शियल ही होता है। तो मेरा कमर्शियल था, इस वजह से मुझे रियायत नहीं की गई है। यहाँ पे A के बाद जो 2 लिखा हुआ है, 2 वाली जगह पे अगर आपका 1 है तो आपका मीटर कमर्शियल नहीं है, आपका मीटर घरेलू है। तो घरेलू यूनिट जो हैं वो अगर आपके 200 से कम हैं, यहाँ पे जून के यूनिट, इस वक्त जुलाई का बिल है और अगस्त का हम पे कर रहे हैं, अगस्त के अंदर पे कर रहे हैं, तो जुलाई की रीडिंग है उसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपके सामने रीडिंग जो जून की है वो 200 यूनिट से कम है अगर, तो आपको ये डिस्काउंट लग जाएगा, जो कि 438 रुपये मेरे यहाँ पे टैक्स थे FPA वाले, ये माफ़ कर दिए जाएंगे। जो टोटल FPA टैक्स है 438 रुपये, ये माफ़ कर दिया जाएगा अगर मेरा यहाँ पे मीटर जो है वो घरेलू होता। अगर मेरा ये जो मीटर कमर्शियल था, कमर्शियल ना होता तो मुझे टैक्स की छूट दे दी जाती। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक घरेलू मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों A1 लिखा हुआ है, तो ये घरेलू मीटर है और इस पर कमर्शियल जो है वो लागू नहीं होगा टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून 2022 में 174 यूनिट इस्तेमाल किए थे, तो इसका टैक्स माफ़ होना बनता है और बना भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सिडीज़ के बाद जो FPA का जो यहाँ पे बॉक्स था, उन्होंने वो बॉक्स ही उड़ा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस वक्त जो इसकी अमाउंट आ रही है वो आ रही है 5199। तो इस वक्त जो इसकी अमाउंट आ रही है वो आ रही है 5199 रुपये, और इसकी जो तकरीबन बिल ओरिजिनल था वो 7000 प्लस था। इसमें जो टैक्स की छूट दी गई है वो है तकरीबन 2000 के करीब। तो यूँ इस तरह जो टैक्स था FPA की मद में जो घरेलू मीटर पे टैक्स पड़ा था वो माफ़ कर दिया गया है। और ये इसकी जो डेट आप चेक कर सकते हैं, पहले 29 अगस्त थी, 29 से बढ़ के इसको जनाब जो सिंपल मीटर थे जिनका कमर्शियल है उनकी 2 दिन सिर्फ आगे की गई है डेट, और उनका जो बिल है उसमें कोई रियायत भी नहीं की गई है। तो जो रियायत वाले बिल हैं उनकी डेट लगभग 8 दिन बढ़ाई गई है, 29 से लेकर 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है डेट, और इसमें जो टैक्स है वो भी बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। लगभग ये 2000 या 2000 प्लस का बिल था, 2000 प्लस का टैक्स था जो FPA के मद में था, वो बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। तो अगर आपने ये बिल ऑलरेडी पे कर दिया था, आपने सोचा कि 29 लास्ट है और मैं ये 25 या 26 को पे कर दूं,
आपने नेट से ऑनलाइन देख के बिल पे कर दिया या जो पहले प्रिंट आए थे उनको देख के पे कर दिया है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अगला बिल आएगा, जो सितंबर में बिल आएगा अगस्त की रीडिंग वाला दोस्तों, उसमें आपको ये बिल लेस होके आ जाएगा, क्योंकि जो बिल्स हमने पे कर दिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बिल्स ऑलरेडी पे कर दिए थे, तो उनको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या उन पे भी कोई डिस्काउंट जो है वो लागू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल भी मेरा 7600 समथिंग का बिल था, तो अब ये 5500 शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो 7600 पे कर दिया है वो गवर्नमेंट के पास हमारी पेमेंट एडवांस चली गई है, और अगली मरतबा ये 6 सितंबर इसकी भी डेट हो गई है। हालांकि इसकी 25 लास्ट थी, हमने लास्ट को ही पे कर दिए थे, बट इसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो जब अगले महीने हमारी रीडिंग होगी और बिल हमारे आएंगे, तो उसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की है 2100 या समथिंग, तो वो हमारी पेमेंट इसमें से वो मैनेज होके आ जाएगी, हमारी एडवांस पेमेंट जो है वो होके आएगी। तो उम्मीद करते हैं बिलिंग के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कौन सा डिस्काउंट किस बिल पे लागू है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपकी मालूमात के लिए शेयर की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।